यार एक बात बताओ, आप लोगों को भी ऑफिस में लंच के तुरंत बाद नींद आने लगती होगी ना। नींद ना भी आती हो तो ऐसा होता होगा कि आप खाना खा लो और आप बस चेयर पे बैठे हो, लैपटॉप खुला है और दिमाग कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। ऐसी फीलिंग्स के बाद ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई आज तो मैंने ज्यादा खा लिया, लेकिन एक्चुअली में वो थकान इतनी सिंपल नहीं होती। वो एक केमिकल इवेंट होता है। आपके खाने की वजह से आपके ब्रेन में लिटरली एक क्रैश होता है, जैसे कि किसी कंप्यूटर को रॉन्ग वोल्टेज पर चलाओ। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कोई आस्था नहीं है, वो न्यूरो साइंस है। ये पब्लिश्ड रिसर्च है और इसका कनेक्शन है 5000 साल पुराने कॉन्सेप्ट से, जिसे हमने सात्विक आहार कहा था। तो शुरू करते हैं एक फैक्ट से जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आपके पेट में 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। हाँ, 500 मिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट अब आपके पेट को सेकंड ब्रेन कह रहे हैं। और ये 500 मिलियन न्यूरॉन्स आपके असली ब्रेन से बात भी करते हैं एक हाईवे के जरिए, जिसे कहते हैं वेगस नर्व। और इसी पेट और दिमाग के कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और आप इसे सिर्फ थ्योरी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पब्लिश्ड रिसर्च, पबमेड पर अवेलेबल स्टडीज सब की सब एक ही बात को कंफर्म करती हैं कि जो भी आप खाते हो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपकी मेमोरी पर, फोकस पर और डिसीजन मेकिंग पर। साइंस डायरेक्ट में 2023 में पब्लिश्ड एक रिव्यू के हिसाब से वेगस नर्व गट से ऐसे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है जो एंजाइटी को कम करते हैं, मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी का सेंटर है उसे एक्टिव करते हैं। मतलब आपका पेट आपके ब्रेन का मूड डिसाइड करता है। अब सोचिए, अगर उस पाइपलाइन में आप प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, हैवी फैट डालते रहेंगे तो आपका सेकंड ब्रेन क्या सिग्नल भेजेगा? वो क्योस ही तो करेगा। अब दूसरी बात और भी जरूरी हो जाती है। जब आप हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, रिफाइंड स्नैक्स, हाई शुगर ड्रिंक्स, तो आपकी बॉडी में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन जब यही क्रॉनिक हो जाए या लॉन्ग टर्म हो जाए तो ये आपके ब्रेन को अटैक करने लगता है। नेचर में 2025 में पब्लिश्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो कि स्पेसिफिक योगिक सात्विक डाइट और इन्फ्लेमेशन को स्टडी कर रहा था, उसने कंफर्म किया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। ये मीडिएटर्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन की सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं और इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके फोकस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, उसकी एफिशिएंसी को ड्रॉप कर देता है। सोचिए जरा, वो दोपहर की नींद, वो ब्रेन फॉग, वो फीलिंग कि यार कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, ये लेजीनेस नहीं है, ये एक बायोकेमिकल स्टेट है जो आपके खाने ने क्रिएट की है। अब तीसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरोसिटी के रिसर्च और वेल कॉर्नेल मेडिसिन के स्टडीज दोनों यही कंफर्म करती हैं कि आपका ब्रेन आपकी ओवरऑल एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है और इस एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप हाई शुगर फूड खाते हो, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ब्लड में बहुत फास्ट ग्लूकोज स्पाइक होता है और फिर इतनी ही तेजी से वो क्रैश हो जाता है। इस क्रैश के दौरान ब्रेन क्या करता है? येल यूनिवर्सिटी में पब्लिश्ड एक लैंडमार्क स्टडी कहती है इवन मॉडेस्ट ग्लूकोज ड्रॉप होने पर ब्रेन लिटरली रेशनिंग मोड पे चला जाता है। हायर कॉग्निटिव फंक्शंस यानी फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब पहले बंद होती है एंड आपका ब्रेन रैशनल सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंस सर्वाइवल को देने लगता है। तो आपका दोपहर का मील आपको थोड़ी देर के लिए डम बना देता है। अब इसे रिवर्स करते हैं। अगर इसे सात्विक आहार से रिप्लेस करते हैं, जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, घी जैसी चीजें होती हैं जिनमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं। ना कोई स्पाइक, ना कोई क्रैश। इसे ब्रेन को कांस्टेंट क्लीन फ्यूल मिलता है और जब ब्रेन को क्लीन फ्यूल मिलता है तो वो क्या करता है? वो प्रॉपरली काम करता है। इसका मतलब है कि साइंस ने सात्विक को वैलिडेट किया है। सात्विक आहार का कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में सदियों से मौजूद है, लेकिन आज मॉडर्न रिसर्च भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच रही है। नेचर में पब्लिश 2025 की रिव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन योगिक सात्विक डाइट एंड इन्फ्लेमेशन,
ये क्लियरली कहती है कि सात्विक आहार जो है वो मेनली प्लांट बेस्ड और होल फूड्स पर ही बेस्ड है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इसीलिए ये फूड सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि ब्रेन की इम्यूनो मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। और आयुर्वेदा में ब्राह्मी, अश्वगंधा, हल्दी जो सात्विक हर्ब है, इन पर पब्लिश रिसर्च शो करती है कि ये कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करते हैं, मेमोरी को इंप्रूव करते हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। स्प्रिंगर नेचर में 2025 में पब्लिश एक चैप्टर न्यूट्री आयोर इन कॉग्निशन एंड मेमोरी डिसफंक्शन स्पेसिफिकली इसी पर है। 5000 साल पहले हमारे ऋषि ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ खाने के बाद मन शांत रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। आज के लैब में हम उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं। तो मेरी बात बस इतनी सी है, सात्विक खाना कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये तो बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है। कम इन्फ्लेमेशन हो तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, स्टेबल ग्लूकोज हो तो नो क्रैश और कांस्टेंट फोकस मिलता है। हेल्दी गट वेगस नर्व को बेटर सिग्नल भेजता है जिससे मेमोरी और मूड दोनों इंप्रूव होते हैं। और इसे प्रूव करने के लिए किसी को फेथ नहीं चाहिए। आप भी आज से 7 दिन का एक्सपेरिमेंट करो। लंच में प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर दोनों को हटा दो। ताजी सब्जी, दाल, फल, नट्स लो। अपना फोकस ड्यूरेशन ट्रैक करो, अपनी आफ्टरनून एनर्जी को ट्रैक करो और खुद डिसाइड करो। क्योंकि अल्टीमेटली सवाल ये नहीं है कि सात्विक डाइट ट्रेडिशनल है या मॉडर्न। सवाल तो ये है, क्या आपका खाना आपको पावर दे रहा है या आपको स्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं सनातन साइंस के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना नेक्स्ट वीक का डाइट चार्ट बना लीजिए और हाँ, सोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।